हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अंतर्गत परीक्षण बताएंगे। परीक्षण प्लस उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले आइए देख लेते हैं कि परीक्षण किसे कहते हैं। परीक्षण से अभिप्राय विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से है। इसका मतलब ये है कि परीक्षण होता ही ये है, इन सब चीज़ों को मापने को ही हम परीक्षण कहते हैं। चाहे वो ज्ञान हो, कौशल हो, बालक कितना ज्ञान हासिल किया है, उसमें क्या क्या कौशल हैं, उसकी योग्यता किन किन चीज़ों को या किन किन ज्ञान को हासिल करने में है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य किस तरह का है आदि कैसा है, इन सबों को आंकने से है। यानी इन सबों का अंकन जो किया जाता है वो परीक्षण के ही माध्यम से किया जाता है। अतः मानव व्यवहार की विभिन्नताओं, यानी मानव व्यवहार में जो भी अंतर दिख रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि मानव व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, यानी हर एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति से आपको भिन्न दिखाई पड़ता है। तो उन विभिन्नताओं का यथार्थ मापन, जो सही मापन है, तथा मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के द्वारा किया जाता है उसे ही परीक्षण कहते हैं। इससे पहले हम मापन मूल्यांकन में आप लोगों को बता भी चुके हैं कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में मापन आता है, उसके बाद मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन के बाद हम किसी नतीजे तक पहुंच पाते हैं कि बालक ने इतना ज्ञान अर्जन किया है। मापन और मूल्यांकन जिस भी साधन से या जिस भी उपकरण से मापे जा रहे हैं, यहाँ किसी का वर्णन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि कोई एक उपकरण नहीं है मापने के लिए। तो जिससे भी मापन और मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण से मापा जा रहा है उसे ही परीक्षण कहा जाता है। तो अब आइए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा है आपकी क्रॉनबैक की, जिन्होंने कहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही परीक्षण कहते हैं। यानी 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अकेला व्यक्ति है तो किससे तुलना करेगा, कर ही नहीं सकता है। जब 2 व्यक्ति तभी तो तुलना करेंगे कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कितना बेटर है। तो 2 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनका तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम परीक्षण कहते हैं। ये है आपका परीक्षण और परीक्षण की परिभाषा। तो चलिए देख लेते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या हैं। आपका डायग्राम हम बना दिए हैं, इसकी अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम आपको डीपली बता देंगे। तो इसमें 2 है, तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत है मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदिकता, मानक। ये 6 पॉइंट है जिसको हम अभी डीपली में आपको समझा देंगे। व्यवहारिक विशेषताओं के अंतर्गत है आपका उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययता, सुगमता और भाषा। चलिए अब डीपली इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तकनीकी विशेषताओं के अंतर्गत आइए देख लेते हैं। पहला है आपका मानकीकरण। ऐसे परीक्षण उपकरणों से है जिसमें अनुभवों के आधार पर विषय वस्तु का चयन किया गया हो, जिसके मानक निर्धारित हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसी तरह विषय वस्तु का चयन कर लिया गया, वो अपने अनुभवों के आधार पर पाठ्य वस्तु का चयन करता है। इसके मानक निर्धारित होते हैं, उस अनुभव के भी मानक होते हैं कि इन्हीं मानकों के आधार पर जो अनुभव प्राप्त हुए हैं वही पाठ्य वस्तु में होने चाहिए। इस मानकीकरण में ले लेते हैं हम व्यक्ति का लिंग ले लेते हैं, लड़का है या लड़की है, उसकी आयु ले लेते हैं, किस आयु का है, प्लस उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ले लेते हैं कि वो जिस समाज में रह रहा है उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इन सब के आधार पे मानकों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्वसनीयता। यदि एक परीक्षण उपकरण को एक ही समूह में दोबारा प्रयोग किया जाए तथा उसके अंकों में कोई अंतर न हो तो वह परीक्षण उपकरण की विश्वसनीयता कहलाती है। यानी जो परीक्षण उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस परीक्षण को एक समूह में एक व्यक्ति बैठ रहा है, उस परीक्षण को दे रहा है, उस उपकरण के माध्यम से वो परीक्षण दे रहा है और उस बालक का अंक 40
मान लीजिए हम 40 मान लेते हैं, 40 आ रहा है या 30 आ रहा है, यानी एक समूह में बालकों को बैठाया गया है और परीक्षण किया जा रहा है। उसमें सारे बालकों का अंक 40% के लगभग आ रहा है। फिर उसी उपकरण के द्वारा उस समूह को दोबारा परीक्षा कराया जा रहा है, तो भी उनके अंकों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, यानी जो अंक आपका पहले था वही अंक अभी भी है। देखिए इसमें मेंशन भी है, उनके अंकों में कोई अंतर न हो, यानी जो समूह में पहली बार परीक्षा कराया गया है, जिस उपकरण के माध्यम से पहली बार परीक्षा कराई गई है और विद्यार्थी उतने अंक प्राप्त किए हैं, दोबारा भी उसी उपकरण से उसी समूह को वही परीक्षा कराई गई है, तो भी विद्यार्थी उतने ही प्रतिशत अंक पाए हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। तो उस परीक्षण उपकरण को हम विश्वसनीय कह सकते हैं, यानी वो परीक्षण उपकरण विश्वसनीयता की कसौटी पे खरा उतरा है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तुनिष्ठता। जब कोई परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है तो उसके प्रश्नों के उत्तर पर अंक देते समय व्यक्तिगत मत ना हो। कोई भी मूल्यांकन करे, परीक्षार्थियों को उतने ही अंक मिलने चाहिए जितने प्रथम बार में मिले हैं। ये वस्तुनिष्ठता ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे होता ये है ना कि आप देखते भी होंगे कि आप और आपका फ्रेंड बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, वो भी वही चीज़ लिखा है, आप भी वही लिखे हैं, कॉन्सेप्ट दोनों का क्लियर है, आंसर दोनों का सही है, लेकिन यहाँ ये 10 नंबर पाए और आप यहाँ ये 8 नंबर पाए हैं, तो आपको ये लगेगा ना कि अरे कैसे उसको 10 मिला है और हमें 8 मिला है, तो वो आपका परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं कहलाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वही कहलाएगा कि अगर व्यक्ति लिख रहा है तो कोई भी आए उसको वही अंक दे जो अंक उसके लिए सही है, अर्थात आप भी आंसर लिख रहे हैं वही, आपका फ्रेंड भी वही आंसर लिख रहा है, कॉपी साइन करने हम गए, हम दोनों को 8-8 नंबर दिए, डन। फिर दूसरा कोई व्यक्ति आ रहा है, वो भी दोनों की कॉपी साइन कर रहा है, वो भी दोनों को 8-8 अंक ही दिया है, तो वह हम कह सकते हैं कि वो परीक्षण वस्तुनिष्ठ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वैधता। यदि कोई परीक्षण उसी गुण का माप करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाता है। वैधता उसको कहते हैं कि जिसके लिए उस परीक्षण को बनाया गया है, अगर उसकी पूर्ति हो जाती है तो कह सकते हैं कि वो परीक्षण वैध परीक्षण है। जैसे हम ले लेते हैं, हम परीक्षण कर रहे हैं व्यक्ति के शिक्षण की क्वालिटी का परीक्षण करें, अगर वो क्वालिटी निकल के आ रही है तो हम कह सकते हैं हाँ ये परीक्षण वैध है। अगर हम किसी बालक का बौद्धिक विकास का परीक्षण कर रहे हैं और उसकी बुद्धि लब्धि निकल आ रही है, तब भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये परीक्षण वैध है। क्यों? क्योंकि हम इसी के लिए ये परीक्षण कर रहे हैं, यानी हम बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए उसका परीक्षण कर रहे हैं, यानी हम जिस वजह से उस परीक्षण का आयोजन किए हैं वो मेरा पूरा हो गया है, तो यानी वो परीक्षण वैध है। नेक्स्ट है विभेदिकता। किसी समूह में एक व्यक्ति की योग्यता क्या है तथा अन्य व्यक्तियों की योग्यता क्या है, ये मापा जाता है। या किसी कार्य में एक समूह रुचिकर है और दूसरा समूह अरुचिकर है। विभेदिकता मतलब विभेद करना। परीक्षण में प्रश्न तैयार किए जाते हैं जिसको एक समूह में दिया जाता है, उस समूह में आपके कुशाग्र बुद्धि बालक भी बैठे हैं, सामान्य बुद्धि बालक भी बैठे हैं और मंद बुद्धि बालक भी बैठे हैं। तो जो कुशाग्र बुद्धि है वो तो उस आंसर को पूरे के पूरा कर लेंगे, सामान्य वाले 80% करेंगे, मंद बुद्धि हैं वो हमें लग रहा है 10% भी कर लें तो बहुत है। तो इस हिसाब से हम विभेद कर पाएंगे उनमें कि ये कुशाग्र बुद्धि है, ये सामान्य है और ये आपके सामान्य से कम बुद्धि लब्धि के बालक हैं। जिस तरह से इसमें लिखा है कि हम उनकी योग्यता के आधार पे भी कि क्या व्यक्ति इस योग्य है, उस योग्य का हम परीक्षण करेंगे। तो जो व्यक्ति योग्य है उन्हें समूह में 2 समूहों में बांटेंगे, योग्य व्यक्ति को एक समूह में, अयोग्य व्यक्ति को एक समूह में। अब रुचि के अकॉर्डिंग भी वो तो परीक्षण के हिसाब से है ना कि आप किस चीज़ का परीक्षण ले रहे हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या वो समूह रुचिकर है या नहीं, तो उसे भी 2 समूह में आप बांटेंगे, रुचिकर व्यक्ति को एक समूह में उस परीक्षण के अकॉर्डिंग और अरुचिकर व्यक्ति को दूसरे में। भागों में बांटते हैं, उन्हें ही विभेदीकरण कहते हैं कि परीक्षण के
आधार पे व्यक्तियों को अलग अलग कैटेगरी में डालना ही विभेदीकरण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानक। मानक न केवल समूह में व्यक्ति विशेष की स्थिति का ज्ञान कराते हैं, बल्कि इसके द्वारा एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा सकती है। इसमें यह है कि मानक मीन्स जो मानक निर्धारित किया गया है उस मानक के अनुसार एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति इस व्यक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ है या नहीं है। आधार पे आपका मानक निर्धारित होता है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किन किन चीज़ों में योग्य है या अयोग्य है। तो ये है आपका तकनीकी विशेषताओं के पॉइंट। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मूल्यांकन की व्यवहारिक कसौटी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।